नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीनू यादव। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भारत के लिए भारी है। आने वाले समय में हो सकता है आपको महंगे तेल का सामना करना पड़े और ये 100 रुपए प्रति लीटर तक भी पहुंच सकता है। पैसा पैसा बढ़ाएगा पेट्रोल डीजल का दाम, महंगाई में तेल का दाम लगाएगा आग। अब की बार 100 पार। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए यह खबर झटका देने वाली है। झटका पेट्रोल डीजल के दाम पैसा पैसा बढ़ने का, झटका तेल के दाम से महंगाई बेलगाम का और झटका सरकार से कीमतों को कंट्रोल करने का। भारत के सामने समस्या सप्लाई की नहीं, सप्लायर की है। भारत के बड़े तेल सप्लायर ईरान को वाशिंगटन से एक झटका और लगा है। ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को ईरान पैरामिलिट्री फोर्स पर बैन लगा दिया है। ये बैन उनके वित्तीय संस्थानों पर असर करेगा। इसके अलावा ईरान के ऑयल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर पर बैन लागू होना है। 4 नवंबर से ईरान को डॉलर में भुगतान करना मुश्किल होगा। बड़े सप्लायर ईरान के झटके से कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल खपत करने वाला देश है। इराक, सऊदी अरब और ईरान से तेल आपूर्ति पूरी की जाती है। 4 साल में पहली बार कच्चे तेल की कीमत $86 प्रति बैरल हुई। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुमान के मुताबिक कच्चे तेल के उत्पादन में कमी से दाम नहीं बढ़ेंगे। मांग और आपूर्ति की अव्यवस्था से कीमतों में वृद्धि होगी। अनुमान के मुताबिक साल 2019 में तेल की कीमत में 13.60 लाख बैरल की वृद्धि होगी। ईरान पर बैन से कच्चा तेल $100 प्रति बैरल तक जा सकता है। भारत की करेंसी में कमजोरी का कीमतों पर और बुरा असर हो रहा है। भारत की 100% तेल आपूर्ति ईरान पर टिकी हुई है। कच्चे तेल के बढ़ते दाम और सप्लाई का असर कीमतों पर दिखेगा। इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए भारत की तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिस्पेंसर्स के अपडेट में तेजी लाई है। इनमें मशीनों की कीमत को 3 अंकों में दिखाने की क्षमता के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है। देश भर में इस तरह की 20% मशीनें होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। यूपी का इलाहाबाद एक बार फिर गोली और बम की आवाज से थर्रा गया और इस घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। क्या है मामला, देखिए। पहले गोली मारी, फिर बम से किया हमला। भरे बाजार, हत्या से हड़कंप। पूजा का पंडाल है और लोग दुर्गा पूजा के इस पंडाल में हंसी ठिठोली करते दिखाई देते हैं। वहीं एक लाल टोपी वाला शख्स भी है जो एक युवक से हाथ मिलाता दिख रहा है और वो हाथ मिलाने के बाद कमर पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगता है। ऐसा लग रहा है कि वो माहौल भांपने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, वो पीछे घूमता है और अपनी कमर में लगी पिस्टल को निकालने लगता है और जब इसकी भनक उस युवक को हो जाती है जिसे ये ठिकाने लगाने पहुंचा है, दूसरा शख्स ये देखकर भौचक्का रह जाता है और उससे उलझ पड़ता है। लेकिन उसके हाथ में पिस्टल देखकर वो युवक भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। फिर क्या, पिस्टल लिया युवक उस पर फायर करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। लेकिन उसके दूसरे साथी तब तक बम फोड़ देते हैं और वहां धुआं धुआं हो जाता है। इसके बाद एक बदमाश उस शख्स को गोली मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिल्मी स्टाइल में हुए इस हत्याकांड से सनसनी मच गई। लोग सोच में पड़ गए कि आखिर इतनी भीड़ में भी इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया और ये शख्स कौन है जिसकी हत्या हुई। नाम नीरज। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज। छोटा राजन गैंग से भी जुड़ा था ना। कुछ दिन पहले जेल से आया था बाहर। इलाहाबाद के कैंट थाना क्षेत्र के दुर्गा पूजा पंडाल में हुई इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। हालांकि बताया जा रहा है कि हत्या की वजह आपसी रंजिश है। वहीं अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरह से इस हत्याकांड को भरे बाजार अंजाम दिया गया, इससे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए इलाहाबाद से मनीष पालीवाल की रिपोर्ट।
मायानगरी मुंबई से छेड़खानी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर शैतान भी शर्मिंदा हो जाए, मगर जो शख्स इस हरकत को अंजाम दे रहा है उसे शिकन तक नहीं आएगी। मुंबई से आए इस सीसीटीवी को देखकर कोई भी शर्मिंदा हो जाएगा, यहां तक कि शैतान भी। लेकिन वो शख्स शर्मिंदा नहीं हुआ जिसने शर्मनाक करतूत की। वो कुछ देर के लिए ही इस रेलवे फुटओवर ब्रिज पर आया और एक बच्ची से वहशियाना करतूत कर चलता बना। दोनों बच्चियां इस करतूत से सकते में आ जाती है, बेबस होकर सहम जाती है और कुछ कर नहीं पाती। पहले इस शख्स को अच्छे से देख लीजिए, जिसने बेटी जैसी बच्चे से वहशियाना हरकत करते वक्त जरा सा भी तरस नहीं आया। अपनी करतूत की वजह से अभी ये सलाखों के पीछे है। शैतानी करतूत को इस शख्स ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अंजाम दिया। दोनों बच्चियां रेलवे फुटओवर ब्रिज के ऊपर खड़े होकर आराम से बातें कर रही हैं। इस बात से बेफिक्र कि इनकी ओर ये शैतान आ रहा है। ब्रिज पर लोग आ जा रहे हैं, लेकिन ये शैतान रुकता है, अपना सामान नीचे रखता है, आगे बढ़ता है और इस मासूम बच्ची को चिमटी काटता है और फिर आराम से अपना सामान उठाता है और चलता बनता है। अचानक इस हरकत से बेचारी बच्चियां हक्की बक्की रह जाती हैं। सोचने लगती हैं आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया गया। लेकिन सीसीटीवी की मदद से इस शैतान को पुलिस ने जरूर दबोच लिया, सबक सिखाने को, ताकि ये शैतान फिर कभी किसी बच्ची के साथ ऐसा शैतानी करतूत ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन चोरी छिपे शराब तस्करी की खबरें आती ही रहती हैं और अब तो शराबी खुलेआम शराब पीकर हंगामा भी करने लगे हैं। कहां हुआ हंगामा, देखिए रिपोर्ट। कोचे बोलेगा, कोचे मारेगा, जूता से मारेगा ना तो क्या समझता है, तो हमको क्या समझता है, जूता से मार कर बर्बाद करेंगे। तस्वीरें हाजीपुर स्टेशन परिसर की हैं। इन महाशय का शरीर काबू में नहीं, जुबान लड़खड़ा रही है, खुद पड़े हैं जमीन पर, लेकिन बात जूता से मुंह तोड़ने की कर रही है। जूता से मार कर बर्बाद करेंगे। अब तो समझ ही गए होंगे कि ये गर्मी किस बात की है। जी, ये गर्मी उस लाल पानी की है जिसे शराब कहते हैं और जिस पर बिहार में पूर्ण पाबंदी है, लेकिन मिलती है हर जगह। खैर, पहले इस टल्ली लाल की बात कर लेते हैं। पहले गरमाया, लेकिन जैसे ही पुरवैया हवा बही, नशे की खुमारी थोड़ी और चढ़ी। भोजपुरी गाना गाने लगा। मिलाता बुरावा बाता हमर आए कारे, आए बाहर बातारा तोरो पाना तारू। अब इसने देसी पी है या अंग्रेजी, ये तो यही बता सकता है। लेकिन जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ा, ये शराबी हिंदी से अंग्रेजी बोलने लगा। अच्छा, नाम क्या है? नाम? आई एम तिलेश्वर राय। शराबी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। बाद में जीआरपी वाले भी आ गए, पकड़कर इसको थाने ले जाने लगे। लेकिन इसका हंगामा नहीं थमा। कभी रोए तो कभी गाए, तो कभी हिंदी बोले तो कभी बंगाली। आखिरकार किसी तरह थाने पहुंचा, लेकिन जीआरपी वालों के सामने इसने इस बात की पोल खोल दी कि दारू खुलेआम बिक रही है। हमको जान मार दीजिए। क्या किए हो? नहीं, आपको हम दारू पिए हुए, आप जान मार दीजिए हमको। कहाँ पिया दारू? मतलब नहीं। कहाँ पिया था दारू? कैसे आ गया यहाँ? हम कैसे आ गए यहाँ पर आए? चलिए आप दिखा देंगे तो सौ दिखा दे आपको दारू कहाँ पर दुकान है। कहाँ? सुना आपने सीएम साहब, यही है आपके सुशासन में शराबबंदी का सच। अगर शराब नहीं मिलती तो ना ये शख्स पीकर हंगामा करता, ना ही अंग्रेजी बोलता और ना ही भोजपुरी गाना गाता। हाजीपुर से न्यूज़ 18 के लिए राजीव मोहन की रिपोर्ट। मायानगरी मुंबई से छेड़खानी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर शैतान भी शर्मिंदा हो जाए, मगर जो शख्स इस हरकत को अंजाम दे रहा है उसे शिकन तक नहीं आई।
मुंबई से आए इस सीसीटीवी को देखकर कोई भी शर्मिंदा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ फतेह कदाल इलाके में हुई है। यहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जबकि एक जवान शहीद हो गया। एनकाउंटर खत्म हो चुका है। श्रीनगर के चंक्राला मोहल्ले में आज सुबह कॉर्डन किया गया और यहाँ पे फोर्सेस को एक इत्तला मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए थे और सुबह 6:35 पे यहाँ पे फायरिंग हुई और 1 घंटे की फायरिंग में अंदर छुपे 2 मिलिटेंट्स और एक OGW मारा गया है। और वही इस एनकाउंटर में अभी तक एक पुलिसकर्मी के काम आने की भी खबर है। और वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा एरिया को सील कर दिया गया है और जिस घर में मिलिटेंट छुपे थे वहाँ पे आग लगी है और उस आग को बुझाने का काम जारी है। और वहीं यहाँ पे इस एरिया को पूरी तरह से सील ऑफ कर दिया गया है, किसी को भी इस जगह से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि यहाँ पे जो लोकल्स है वो जमा हो गए थे और ये कहा जा रहा है कि शायद इसी इलाके का एक मिलिटेंट है वो इनमें हो सकता है और जिसे देख यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने के लिए पूरे जो पुलिस और CRPF भी तैनात किए गए हैं ताकि हालात को बिगड़ने से रोका जा सके और यहाँ पे जल्द अज जल्द इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए। गुलशन नवाज के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, चिंकराली मोहल्ला, श्रीनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरगुजा संभाग के पड़ोसी जिलों में आतंक मचा रहे उत्पाती हाथी इस बार प्रभावित इलाकों में विधानसभा चुनाव में बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं, इसलिए पोलिंग बूथों पर निगरानी के लिए टीम तैयार की जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। सरगुजा संभाग में हाथियों के आतंक से मतदान प्रभावित न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिन इलाकों में गजराज आतंक मचा सकते हैं, वहां पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार बैठकें ले रहे हैं। साथ ही ऐसी जगहों पर सेक्टर अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे चर्चा की जा चुकी है और हमने सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति भी की है इन क्षेत्रों में, पूरी एरिया में भी हुई है और इन क्षेत्र के खास करके जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनको इस पर्सपेक्टिव से देखने के लिए बोला गया और प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे जिस दिन चुनाव होगा उस दिन सभी मतदाता अधिक से अधिक संख्या में निकल के मतदान केंद्र में जाके निर्भीक होकर वोट कर सके, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। संभाग में 122 हाथी विचरण कर रहे हैं, जिनमें से सरगुजा में 12, जशपुर में 34, सूरजपुर में 19 और बलरामपुर में 13 हाथी शामिल हैं। इनसे निपटने के लिए वन विभाग की ओर से नियमित टीमें बनाई गई हैं, जो मोबाइल बैरिकेडिंग के माध्यम से हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकेंगी। बता दें कि सरगुजा जिले में सबसे ज्यादा हाथी हैं। इसके साथ ही यहाँ आसपास के जिलों से हाथियों की आमद रहती है। कुल 122 हाथियों का विचरण हो रहा है। जहाँ तक बूथ का प्रश्न है तो हाथियों का जो विचरण काल होता है वो संध्या काल से प्रारंभ होता है और रात्रि तक के रहता है। तो हमारे जितने जो हाथी हैं इसमें पूरा प्रयास हमारी दक्ष टीम ने ये किया है कि ये रिहायशी क्षेत्रों में न आए और ये वन क्षेत्र में ही स्थिर रह पाएंगे। गजराज के आतंक को देखते हुए हाथी मित्र दल के एक्सपर्ट भी शामिल किए जा रहे हैं। टीम को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है, जहां हाथियों की उपस्थिति को पता करने के बाद सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में हाथी रहेंगे वहां के बूथों को बैरिकेडिंग कर सुरक्षित किया जाएगा, ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। मध्य प्रदेश में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में भले ही मंथन का दौर जारी हो, लेकिन बीएसपी ने सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए हैं। बीएसपी ने तय प्रत्याशियों के नाम बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भेज दिए हैं। 23 सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी बीएसपी अब दशहरा के बाद सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। तो वहीं अब तक गठबंधन में उलझी कांग्रेस अभी भी समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ सीटों के साथ चर्चा कर रही है। वहीं कांग्रेस के एमपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिशों पर बीजेपी ने तंज कसा है। दौर चलना है, कुछ जगह हम लोग जनसभाएं, कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुए, बड़े पैमाने पर हुए। अभी कटंगी में हुआ, बारासिवनी में हुआ
आपका सतना में हुआ, रीवा में हुआ, इंदरगढ़ में, तमाम बड़े बड़े जिलों में बड़े बड़े कार्यक्रम पार्टी के हो रहे हैं। 23 सीटों पे तो हमने नाम घोषित कर दिए, लेकिन बाकी सीटों के लिए भी हमने पैनल तो तैयार कर लिया होगा ना, जो मायावती जी जो बहन जी के पास जो हमारे पास आवेदन आए हैं प्रत्याशियों के, वो हमारे पास हैं। बहन जी जब बुलाएंगे तो हम पेश करेंगे। कांग्रेस लगातार याचना के भाव में है, अपने बूते पर चुनाव लड़ नहीं पा रही। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें ठेंगे पर रख दिया। समाजवादी पार्टी के तरफ भी ललायत हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही हम सभी जगह अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। तो कांग्रेस की हालत देखते ही बन रही है, जिस प्रकार के उनके बुरे हाल हैं। और दिग्विजय सिंह जी ने तो पल्ला झाड़ी लिया कि वो जाएंगे तो वोट कटेंगे। कमलनाथ जी और सिंधिया जी दोनों गुटों में ठनी है, दोनों अपना अपना चेहरा लेके घूम रहे हैं। इसलिए सपा गोंगापा भी इनके साथ इनके पास नहीं जाने वाली, क्योंकि उनको पता है कि इनके साथ जो जाएगा तो भस्मासुर जैसी हालत। केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र खटीक मंगलवार की रात सागर पहुंचे, जहां मंत्री ट्रेन से उतरकर सीधे ऑटो में बैठे और अपने घर के लिए रवाना हो गए। मंत्री खटीक से जब ऑटो से घर जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी उनके संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ में है और वह सादगीपूर्ण जीवन जीने के कारण ऑटो से या 2 व्हीलर से ही अपने घर चले जाते हैं। केंद्रीय मंत्री का इस तरह ऑटो से अकेले घर जाना उनकी सुरक्षा पर कहीं न कहीं सवालिया निशान उठाता है। केंद्रीय मंत्री के साथ ना तो कोई गनमैन था और ना ही कोई आदमी। स्टेशन से घर तक जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री कई जगह जाम में फंसे भी रहे। जिन लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए कभी जान की बाजी लगाई, आज भोपाल में वो दबंगों से परेशान हैं। भोपाल की लाल घाटी के पास MES कॉलोनी में 43 रिटायर्ड फौजियों को रहने की जगह मिली तो लेकिन दबंगों ने सोसाइटी के रास्ते पर कब्जा कर लिया और दीवार खड़ी कर ली। जी हां, सरकारी नक्शे पर तो सड़क है, लेकिन सड़क के बीच में पहले मंदिर बनाया गया और अब दीवार खड़ी कर दी गई है। और इस मामले में मंदिर के महंत मीडिया से भाग रहे हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर के ट्रस्टी MP के एक कद्दावर मंत्री के पिता हैं। राजधानी की लाल घाटी में MES कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अब दबंगों की अलग ही तरीके की दबंगई देखने को आ रही है, जहां पर सोसाइटी में आने जाने वाली सड़क पर ही लोगों ने जो है एक दीवार खड़ी कर दी। हम आपको दिखाना चाहेंगे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम आपको नक्शा भी वो दिखाएंगे जिसमें ये रोड जो है सोसाइटी के लोगों को अलॉट की गई थी, उनको आने जाने के लिए रास्ता दिखाया गया था। हम लोग उनसे बात करते हैं, सर क्या प्रॉब्लम है और क्या पूरा नक्शा था जिसके हिसाब से अब ये दीवार बना दी गई है? ये MES कॉलोनी हाउस जो अलॉट किया गया था उसका नक्शा इस तरीके से है, जिसमें हमको यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुख्य सड़क मंदिर के रास्ते साइड पे इसके 2 पक्ष थे, क्योंकि MES सोसाइटी के साथ में जो रहवासी है वो मंदिर तक जा सके, अपनी आस्था प्रकट कर सके। दूसरा, हमारे रहवासियों को बाहर मुख्य मार्ग से जाने की निकास मिल सके। लेकिन अभी दोनों मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए हैं। यहाँ सड़क बना दी गई है और मुख्य मार्ग के ऊपर एक नया मंदिर निर्माण कर दिया गया है, जबकि ये शिव मंदिर पुरातन मंदिर है और आस्था का परम प्रतीक है। लेकिन जानबूझकर हम रहवासियों को परेशान करने के लिए ये अलीराजपुर नगरपालिका फिल्टर प्लांट के एक कमरे में अजगर देखकर कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। सुबह जब कर्मचारी पानी के लिए मोटर चालू करने के लिए गए तो वहां अजगर को देखा और ये खबर वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची और अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। तो देखिए तस्वीर आपके सामने है, जहां पर फिल्टर प्लांट में 7 फीट का अजगर मिला है और तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बड़ा सा अजगर है, 7 फीट ये अजगर है, 7 फीट का, जिसे पकड़कर जंगल में छोड़ा गया है। वन विभाग की टीम पहुंची और अजगर को जंगल में छोड़ा गया। वन्य प्राणी के अंतर्गत आता है और ये 6 से 7 फीट का है लगभग। और ये सबसे पहले तो किसी जानवर को यदि लपेटे में लेना हो तो सबसे पहले उसकी जहरीली सांस के द्वारा उसको अटैक करता है। जहर उसको धीरे से मुर्गी वगैरह को पकड़ना हो या कुछ करना हो, कोई जीव मिल गया उसको तो अटैक के द्वारा उसको लपेटे में लेकर के फिर खाना खाता है। फोन से सूचना दी गई कि जो फिल्टर प्लांट का कमरा है उसमें अजगर बैठा हुआ है, तो हम लोग यहाँ आए और फॉरेस्ट वालों को बुलाया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंची आपकी ताकत। अब मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18mpcg.com, फेसबुक पेज है /news18mp, ट्विटर हैंडल @news18mp और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।